उठिए ना। आपको क्या हो गया? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए। ए बच्चों, पीछे हटो यहाँ से। मैडम प्लीज़ आप रोइए मत और इनसे थोड़ा दूर हो जाइए। आप मुझे ये बताइए, ये आपके कौन लगते हैं? ये मेरे पति हैं। आपको कब पता चला कि इनका मर्डर हो गया है? आप इनके साथ में थी क्या? नहीं साहब, ये तो काम के सिलसिले से शहर जा रहे थे, तभी मेरे पास किसी का फोन आया कि आपके पति का खून हो गया है, तब मैं भागी चली आई। आप चिंता मत कीजिए, जिसने भी आपके पति का खून किया है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। साहब, मेरे पति तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। मैं तुम्हारे पति को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारे पति का जिसने भी खून किया है मैं उसको फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाऊंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। कांस्टेबल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जो भी रिपोर्ट आती है मुझे जल्द से जल्द फॉरवर्ड कर देना। जी सर। मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड कर दी है, गाड़ी जल्दी भेज दो। ठीक है। साहब, ये वाला घर है रिंकू का। बुलाओ, कौन है घर पे? अरे है कोई क्या घर पर? बाहर आओ। अरे साहब, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुर्सी लेकर आती हूँ। रुको, कुर्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे कुछ बात करनी है, उसी के सिलसिले में हम आपके घर आए हैं। जी बताइए साहब, कुछ पता चला कि मेरे पति की हत्या किसने की है? अभी तक तो पता नहीं चल पाया है कि आपके पति का हत्यारा कौन है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, बहुत जल्द उसका पता लगा करके रहेंगे। और इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप मुझे ये बताओ कि आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी या तुम्हारे पति ने किसी से पैसे ले लिए हों जिसकी वजह से तुम्हारे पति को किसी ने मार दिया हो? नहीं साहब, हमारी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। मेरे पति भूखे रह लेते, लेकिन आज तक उन्होंने किसी से कर्जा नहीं लिया। हाँ साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रिंकू बहुत ईमानदार आदमी था और गांव में कभी उसने किसी से झगड़ा नहीं किया। जब तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी भी थी नहीं और आज तक उनका किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ था, तो फिर तुम्हारे पति का कोई मर्डर क्यों करेगा? ये तो सोचने वाली बात है। कांस्टेबल जी सर। एक काम करो, इनके पॉइंट नोट करो तुम, हमें इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो जाएगी। और हाँ मैडम, आप मुझे एक बात और बताओ, आप दोनों में कभी किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं सर, ऐसे तो कुछ भी नहीं था, बल्कि हम तो बहुत प्यार से रहते थे और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों में आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। मैडम, आपके पति की मौत को 3 दिन हो चुके हैं और आपके घर पर आपका कोई रिश्तेदार वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आपके माँ बाप, भाई बहन या फिर रिंकू के माँ बाप, कोई भी नहीं है? साहब, रिंकू का तो मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। और रही मेरे घर वालों की बात, तो मेरे घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। क्या मतलब? तुम्हारे घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे? हमने भागकर शादी की थी और ये सब मेरे भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसकी वजह से मेरे भैया और रिंकू में कई बार लड़ाई भी हुई थी। मैडम, इतनी बड़ी बात थी और आप हमसे छुपा रही थी? अरे ये सब तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था कि आपके भैया के और रिंकू के बीच झगड़ा हुआ था। हो सकता है कि आपके पति का मर्डर आपके भाई ने किया हो। नहीं साहब, उन लोगों में झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन मेरा भाई किसी का खून नहीं कर सकता। वो सब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन मर्डर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अब आप मुझे ये बताओ कि आपका मायका कहाँ पर है? साहब, मेरे घर वाले तो राजस्थान के कोटा में रहते हैं। क्या राजस्थान में है तुम्हारा मायका? तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सुखदेव सिंह। तो कहीं तुम्हारे भाई का नाम राजवीर तो नहीं है? हाँ साहब, लेकिन आपको कैसे पता? वो सब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मुझे ये सब कैसे पता है। फिलहाल मैं चलता हूँ। चलो कांस्टेबल।
जय हिंद सर। जय हिंद। बैठो रोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर। थैंक यू सर। फाइल दो मुझे, मैं भी तो देखूं कहाँ तक पहुंची तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन। यस सर, ये लीजिए। मिस्टर रोहितास, इतना टाइम हो गया तुम्हें इस केस पर काम करते हुए, लेकिन अभी तक तुम इसे सॉल्व ही नहीं कर पाए। मुझे लगता है ये केस किसी और ऑफिसर को हैंड ओवर करना पड़ेगा। सर मैं इस केस पर पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए। मैं बहुत जल्द इस केस की तह तक पहुँचने वाला हूँ। मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर है। मैं अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा? सर मैंने इस केस को सॉल्व करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए, और अगर ये केस किसी दूसरे के अंडर चला जाएगा तो सर मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और वैसे भी सर ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है रोहित, अगर तुम इतनी जिद्दी कर रहे हो तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम और दे देता हूँ, लेकिन कोशिश करना कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। थैंक यू सर, लेकिन सर इस केस में मुझे आपकी कुछ परमिशन चाहिए। हाँ बोलो। सर इस केस की तह तक जाने के लिए मुझे राजस्थान जाना होगा। राजस्थान जाना होगा? लेकिन क्यों? मर्डर तो हमारी यूपी में हुआ है ना। हाँ सर, मर्डर हमारी यूपी में ही हुआ है, लेकिन सर जिस लड़की के पति का मर्डर हुआ है ना, उसके मायके वाले राजस्थान के कोटा शहर में रहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं जब उस लड़की के मायके वालों से वहाँ पर जाकर मिलूँगा तो वहाँ पर मुझे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। अगर ऐसी ही बात है तो तुम चले जाना, मैं अपने सीनियर से बात कर लूँगा। ये लो फाइल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलता हूँ सर मैं। ओके। सुनो, सुखदेव सिंह का घर यही है क्या? हाँ, वो मेरे पिताजी हैं। बताइए क्या काम है आपको? हमें एक केस के सिलसिले में बात करनी है। क्या तुम्हारा ही नाम राजवीर है? जी सर, मेरा ही नाम राजवीर है। अच्छा, तो तुमने ही मारा है अपने जीजा जी को? क्या कहा सर? वो मर गया? अच्छा हुआ वो मर गया, वरना मैं उसे अपने इन हाथों से मार देता किसी दिन। ज़्यादा होशियार बनकर मत दिखाओ तुम मुझे अच्छे से पता है कि उसका मर्डर तुमने ही किया है। और अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि यूपी पुलिस कितनी अच्छे से खातिरदारी करती है। अरे सर, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने उसको नहीं मारा है। हाँ, ये सच है कि मैं उसे मारना चाहता था, क्योंकि मेरी बहन ने हमारी गैर मर्जी से शादी की थी और हमें वो लड़का पसंद भी नहीं था। और सर, आप मुझ पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर रहते हैं। इसका मतलब ये मर्डर तूने नहीं किया है? सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? अगर मैं उसे मारता ना तो मैं खुद जाकर कानून के हवाले हो जाता। सर ये केस तो और ज़्यादा उलझता जा रहा है। कांस्टेबल, अब मुझे पता चल गया है। सर हम लोग मर्डर वाली जगह दोबारा क्यों आए हैं? कांस्टेबल, यही तो हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि जहाँ पर मर्डर हुआ है हमने वहाँ पर छानबीन नहीं की। जब मर्डर यहाँ पर हुआ है तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हमें तलाश करने की ज़रूरत है, तुम देखो जल्दी से। सर ये देखना क्या है? ये तो ड्रग्स है। इसका मतलब ये मर्डर इस ड्रग्स की वजह से ही हुआ है। लेकिन ये लड़का हमसे डर क्यों रहा है?
पकड़ो इसे। ए भाग कहाँ रहा है, चल। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया है। साहब मैंने कुछ चलता है नहीं। हाँ भाई, भाग क्यों रहा था? साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। जब तूने कुछ भी नहीं किया है तो फिर हमसे डर क्यों रहा था? तुझे पता है ना कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक लड़के का मर्डर हुआ है, उसके बारे में जानता है कुछ? हाँ साहब, वो मर्डर मेरे सामने ही हुआ था। क्या तेरे सामने हुआ था मर्डर? तो कौन थे वो लोग, किसने मारा उसको? जल्दी बता चल। साहब बताता हूँ। भाई इस बैग में मुझसे क्या भिजवाते हैं? आज मैं खुद चेक करके देखता हूँ इसमें क्या है। अरे इसमें तो ड्रग्स है। तो भाई इसका मतलब मुझसे ड्रग्स सप्लाई करवाते हैं। अगर किसी दिन पुलिस को पता चल गया इसके बारे में तो मुझे तो जेल हो जाएगी, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अभी बात करता हूँ भाई से, मुझे ड्रग्स सप्लाई करने के लिए ये बैग क्यों दिया। हेलो भाई, ये क्या तुम मुझसे ड्रग्स सप्लाई करवाते हो? मैंने इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करूँगा और आज के बाद तुम्हारे पास कभी काम नहीं करूँगा मैं। और जा रहा हूँ मैं थाने में तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है? अच्छा, तो तू करेगा मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट? अब ना तू यमराज से जाकर करना मेरी कंप्लेंट। मालिक साहब इसलिए मैं डर रहा था कि कहीं मैं ना फंस जाऊँ। अरे इसमें पुलिस से डरने की क्या ज़रूरत है? जब मर्डर तेरे सामने हुआ था तो तू पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था ना। तुझे पता है इस केस में हम कितने टाइम से लगे हुए हैं, कितनी मेहनत की है। और अगर तुम लोग अपना मुंह नहीं खोलोगे तो किसी बेगुनाह को इंसाफ कैसे मिलेगा? साहब मुझे ना पुलिस से बहुत डर लगता है, इसलिए नहीं गया मैं पुलिस के पास। अब मेरी बात सुन, तू तुझे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन कभी भी बुलाया जा सकता है, तो कहीं बाहर मत जाना। अब जा तू यहाँ से। जी साहब। कांस्टेबल इधर से घेरो। देखो उठाओ उसे। सर ये तो मर चुका है। व्हाट? मर गया? चलो कोई बात नहीं, बोल देंगे एनकाउंटर में मारा गया। अब तुम एक काम करो, आने के लिए फ़ोन कर दो, गाड़ी आ जाएगी। यस सर। मैंने कहा था ना तुमसे कि जिसने भी तुम्हारे पति का मर्डर किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ दिला करके रहूँगा। और देखो कल तुम्हारे पति का कातिल एनकाउंटर में मारा गया, अब तुम्हें इंसाफ मिल चुका है। साहब इंसाफ तो मिल गया मुझे, लेकिन मेरे पति तो लौट कर नहीं आ सकते। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके फ्यूचर का क्या होगा? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ साहब, 2 महीने हो गए हैं और मैं इस बच्चे को जन्म भी नहीं देना चाहती, क्योंकि ये दुनिया बिन बाप की औलाद को जीने नहीं देगी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैं हूं ना, मैं करूंगा तुमसे शादी। क्या आप मुझसे शादी करोगे? लेकिन क्यों? आप तो मुझे अभी सही से जानते भी नहीं हो। आप एक विधवा को क्यों अपनाना चाहते हो? और अगर आपने मुझसे शादी कर ली ना तो ये समाज आपको जीने नहीं देगा। अनुष्का क्या कह रही हो तुम कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? अरे ये बोलो कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तुम्हें कौन जानता है? तुम भूल गई क्या? आदर्श जूनियर हाई स्कूल में हम लोग साथ साथ पढ़ने के लिए जाते थे। अरे मेरे माँ बाप भी तो कोटा में ही रहते थे। मैं वही रोहित हूँ जो स्कूल में तुम्हारे बिना कभी लंच भी नहीं करता था। और उस टाइम पर भी मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने कभी भी अपने प्यार का तुम्हारे सामने इजहार नहीं किया और उसी की वजह से तुमने किसी और से शादी कर दी। लेकिन तुम्हारी खातिर आज तक मैंने शादी नहीं की है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता हूँ।
रोहित, मुझे नहीं पता था कि किस्मत हमें इस मोड़ पर लाकर मिलाएगी। अगर तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अनुष्का, इसमें एहसान वाली क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जहाँ प्यार होता है वहाँ एहसान नहीं होता। आओ।